और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में जन अनुशासन पखवाड़े का आज दूसरा दिन रहा। पहले दिन हालात काफ़ी ख़राब थे और शहर के बाज़ारों में भारी भीड़ नजर आई थी, जिसके बाद आज पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। इसका नतीजा ये रहा कि बेवजह घूम रहे लोगों पर कुछ हद तक अंकुश भी लगा और बाज़ारों में इतनी भीड़ नहीं दिखी जितनी कल थी। दूसरे दिन सुबह से ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह अलग अलग टीमों के साथ शहर के बाजारों में डटे रहे तथा जगह जगह लोगों को रोक रोक कर उनसे बाहर निकलने का कारण पूछते नजर आए तथा बेवजह घूम रहे लोगों के वाहनों को जब्त करते भी दिखे तथा चालान काटते नजर आए। सुबह से ही यहां 3 बत्ती चौराहे पर स्थित पुलिस चेक पोस्ट पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा की मौजूदगी में पुलिसकर्मी हर आने जाने वाले व्यक्तियों को रोक रोक कर बिना वजह से घूम रहे लोगों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान करीब 50 से भी अधिक वाहनों को जब्त किए गए तथा चालान बनाए गए, जिससे शहर में कुछ हद तक भीड़ पर अंकुश लग सका तथा बाजारों में इतनी भीड़ नजर नहीं आई। इधर शहर के बाजारों में शटर बंद दुकान चालू की तर्ज पर आज भी कई दुकानदार अपना व्यापार करते नजर आए। व्यापारी करे भी तो क्या, एक तो शादी समारोह का भारी सीजन है जिससे व्यापारियों के लिए दिवाली जैसा सीजन है। इसी बीच ऊपर से लगे लॉकडाउन ने व्यापारियों की हालत खस्ता कर दी है, जिसके चलते व्यापारियों ने भी इस कर्फ्यू और कोरोना संक्रमण को भूलते हुए दुकान का शटर डाउन कर बाहर से ही मजबूरीवश व्यापार करना शुरू कर दिया है। इधर प्रशासन को लगातार शटर बंद कर अंदर ग्राहकों को बुलाकर व्यापार करने वालों की शिकायतें मिलने के बाद आज तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने शहर के सब्जी मंडी में रेडीमेड की 4 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। दोपहर में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, अजमेर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा भी शहर में कर्फ्यू के हालातों का जायजा लेने पहुंच गए तथा शहर के हालातों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने यहां बस स्टैंड पर रुककर चेक पोस्ट पर खड़े पुलिसकर्मियों से बेवजह घूमने वाले लोगों से सख्ती से पेश आने के लिए निर्देश दिए तथा पुलिसकर्मियों को सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र ने कहा कि कोरोना संक्रमण की बेलगाम रफ्तार रुक नहीं रही है, इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन सख्त रवैया अपनाएगा तथा ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा ताकि कर्फ्यू के नियमों की पूर्णतः पालना हो सके। उन्होंने कहा कि प्यार से लोगों को खूब समझा लिया, इसके बावजूद लोग घरों से बेवजह बाहर घूम रहे हैं, जिससे अब पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ रही है। अब बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा तथा उन्हें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तभी हालातों पर नियंत्रण करना संभव है। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित व पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बस स्टैंड सहित 3 बत्ती चौराहा स्थित चेक पोस्ट, घंटाघर व अजमेर रोड स्थित कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया। यहां घंटाघर पर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित व अजमेर एसपी जगदीश चंद्र ने खुली किराना की दुकान का भी जायजा लिया तथा दुकानदारों को बिना मास्क लगाए व्यक्तियों को सामग्री देने नहीं देने सहित सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की हिदायत दी। इस दौरान एक खाद्य सामग्री की दुकान पर बिना मास्क लगाए काम कर रहे व्यक्ति के एसपी जगदीश चंद्र के निर्देश पर चालान भी काटा गया। वहीं दूसरी ओर अजमेर रोड पर पहुंचे अजमेर के जिलाधिकारियों ने कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया तथा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन में नियमों की कड़ाई से पालना करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक सहित अन्य अधिकारी व पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इधर कल किराना व्यापार संघ द्वारा साढ़े 3 बजे बाद प्रतिष्ठान बंद करने के निर्णय के बाद आज शहर में साढ़े 3 बजे बाद शहर के प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा तथा बाजारों में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा बेवजह घूम रहे कुछ एक लोगों के वाहन भी जब्त करने की कार्रवाई की गई। नियमों की पालना के लिए दौरा किया क्या? सरकार द्वारा संपूर्ण राजस्थान में कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ शर्तों के साथ कुछ को अनुमति दिया है, कुछ को नहीं किया है। तो केकड़ी क्षेत्र में कर्फ्यू की पालना किस रूप में हो रही है, इसका जायजा लेने के लिए कलेक्टर साहब और मैंने केकड़ी का आज दौरा कर रहे हैं। हमारी जो चेक पोस्ट लगी है उनको देखेंगे, जो पॉजिटिव केसेज आए हैं उनको किस तरह से क्वारंटाइन कर रखा, वहाँ क्या व्यवस्था उसको चेक करेंगे। और पुलिस के अधिकारियों को हमने ये निर्देश दिए हैं कि बिना कारण से जो भी कोई घूम रहा है प्रत्येक की गाड़ी चेक करो, प्रत्येक व्यक्ति का चेक करो। अगर उसका कारण जस्टिफाइड नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और अनावश्यक व्हीकल लेकर घूम रहे हैं उन व्हीकल्स को जब्त कीजिए हमने। और आवश्यकता अनुसार कोविड का जो उल्लंघन कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की। जहाँ जरूरत होगी वहाँ मुकदमा भी दर्ज करें।
सार्वजनिक परिवहन के साधन है, अगर वहाँ भी नियमों की पालना नहीं हो रही, 50% से अधिक क्षमता का उपयोग करके सवारियाँ बिठा रहे हैं, उनके खिलाफ भी चालान करें। तो आम जनता से, केंद्रीय क्षेत्र की आम जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस महामारी में स्वयं को भी बचाएं और लोगों को भी बचाने में मदद करें। घर से बाहर बिना कारण के बाहर नहीं निकलें, और अगर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहन के निकलें, सामाजिक दूरी का पालन करें और एक छोटा सा सैनिटाइजर रखें जो बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करें। इसी अपील के साथ हम अब केकड़ी क्षेत्र का दौरा करेंगे और जहाँ भी इस तरह का वायलेशन पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सब बहुत समझा लिया हमने, अब अगर नहीं मानेंगे तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। राज्य की गहलोत सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाड़े के नाम से जारी नई गाइडलाइन से व्यापारी वर्ग में लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। मौजूदा समय में शहर सहित क्षेत्र में शादी समारोह का भारी सीजन है तथा ग्रामीण वर्ग सहित शहरी क्षेत्र के ग्राहक इस दौरान खरीदारी के लिए बाजारों की ओर निकलते हैं तथा बाजारों में दिवाली जैसी रौनक होती है, मगर कुछ एक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यस्थलों को बंद करने के राज्य सरकार के आदेश से सराफा व्यवसायी, कपड़ा व्यवसाय, रेडीमेड हौजरी, बर्तन व्यापारियों में गहरी नाराजगी दिख रही है। इसको लेकर आज उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को कपड़ा व्यापारी मंडल, रेडीमेड हौजरी व्यापार मंडल के सदस्यों व फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया। ज्ञापन में रेडीमेड हौजरी व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन में किराना, सब्जी, डेयरी आदि दुकानों को खोलने की अनुमति देने के साथ ही शराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है, तो अन्य व्यवसाय करने वालों के यहाँ तो ग्राहकी भी कम रहती है, उनको भी दुकान व कार्यालय खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस दौरान भले ही कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाई जाए, मगर कम से कम एक निर्धारित समय तक ही सही, मगर उन्हें दुकानें खोलने दी जाए। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी सीजन के समय अचानक लगे लॉकडाउन से व्यापारी वर्ग पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अब वापस व्यापार का सीजन आने के बाद सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे अब उनकी हालत खस्ता हो चुकी है। उनका व्यापार पूरी तरह बर्बाद होता दिख रहा है। राज्य सरकार ने ज़्यादा भीड़ वाले दुकानें, किराना, दूध, शराब जैसी दुकानें तो खोलने की अनुमति दे दी है, मगर जहाँ पब्लिक कम आती है और भीड़ कम रहती है, ऐसी दुकानों को बंद करने का निर्णय दिया है, जिससे व्यापारियों में असंतोष व्याप्त है। इधर कपड़ा व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने भी ज्ञापन सौंपकर बताया कि शादी समारोह का सीजन के बीच लॉकडाउन से व्यापार में भारी नुकसान हो रहा है, साथ ही लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें एक निश्चित समय अवधि तक दुकानें खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वे अपना व्यापार कर सके। वहीं फोटोग्राफर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी उपखंड अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में खस्ता हाल हो चुके उनके व्यवसाय के बीच लगे लॉकडाउन से आर्थिक संकट के बारे में जिक्र किया तथा उन्हें भी निश्चित समय अवधि तक दुकानें खोलने की अनुमति मांगी। वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से जिन व्यवस्थाओं के तहत लॉकडाउन किया है, उस संदर्भ में अनेक दुकानदारों को इस लॉकडाउन के अंदर दुकानें बंद रखने की पालना हेतु निर्देशित किया गया। क्योंकि त्यौहार का सीज़न, शादी ब्याह का सीज़न और ये पीक समय चल रहा है, और अनेकों जब दुकानदार अपनी दुकानों के अंदर सीजन के हिसाब से अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर ली है, उनकी दुकानें बंद होने से उनके साथ में और उनके रहने वाले स्टाफ को खाने पीने की व्यवस्थाओं से भारी संकट से जूझना पड़ रहा है। लिहाजा हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करके यही पत्र दिया हमने कि आप इस लॉकडाउन में कुछ व्यवस्थाओं का बदलाव करें, जिससे सभी व्यापारी, जो छोटे व्यापारी इसमें सबसे अधिक हैं, उनके हितों के कुठाराघात नहीं होवे। क्योंकि समस्त व्यापार संघ इस वर्तमान कोरोना महामारी में सरकार के साथ है। हम सब यही प्रार्थना भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना महामारी का संकट दूर हो, लेकिन व्यापारियों के हितों को भी सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी संदर्भ में आज हमने उपखंड अधिकारी महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। धन्यवाद। एसडीओ साहब से निवेदन किया गया कि इस साल, पिछले साल भी कोरोना था, इसलिए शादियों का बिल्कुल ही, जिनका शादियां हुई थी उन्होंने कैंसिल करके इस साल उसको दूर करने का प्रयास किया, और सबके करीब करीब
सावे फिक्स भी हो गए, उन सब लोगों ने हमारे पास आकर के सब दुकानदारों से अपने शादियों के कपड़े नाप जोख करके सिलाने के लिए ऑर्डर दे दिए। अब उनकी शादियों का पीरियड बिल्कुल ही किसी का 2 दिन बाद है, किसी का 5 दिन बाद है, किसी का 10 दिन बाद है। अब वो परेशान हो रहे हैं कि हमारी शादी फेरे किस तरह हो गए, जबकि उन्होंने भी संकल्प ले लिया कि हम पूरा गाइडलाइन का पालन करेंगे, शादी में 50 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने देंगे, और उसी तरह की वो शादियाँ कर रहे हैं। अब हम बड़े दुविधा में पड़ गए हैं कि दुकान खोल करके उनको किस तरह वो सामान सप्लाई किया जाए ताकि उनका कार्य अवरुद्ध नहीं हो। और ये अवरुद्ध इतना परेशान हो रहे हैं, हम सवाल उनको तो हम ये कहने के लिए तैयार हो गए कि भाई आपका पैसा ले जाओ, लेकिन उनको पैसा मीठा नहीं, उनको तो चीज़ चाहिए ताकि उनकी शादी में अटक नहीं बने। तो हमने एसडीएम साहब से प्रार्थना की है कि हमें किसी तरह मतलब 2-4 घंटे का भी दिन में समय दिया जाए तो हम उनको सप्लाई कर सकें। एसडीओ साहब ने कहा है कि आप उनको अंदर से दुकान बंद करके उनको सप्लाई दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसा कोई नियम तो नहीं है, पर हम ये आपको दे सकते हैं ताकि कोई किसी तरह का कोई अवरुद्ध पैदा न हो। धन्यवाद। और इधर शहर में प्रशासन द्वारा कर्फ्यू की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आज शहर में रेडीमेड की 4 दुकानों सहित एक शराब की दुकान को भी सीज कर लिया गया। वहीं सैकड़ों लोगों के चालान काटे गए व उनके वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। जहां दोपहर में तहसीलदार राहुल पारिक के नेतृत्व में शहर के सब्जी मंडी में स्थित एक कॉम्प्लेक्स में 2 रेडीमेड की दुकानों को सीज किया गया था। वहीं शाम को उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में निकले प्रशासनिक अधिकारियों के दल ने सब्जी मंडी में 2 अन्य कपड़ा व्यवसाय की दुकानों व बाईपास पर स्थित एक शराब के ठेके को नियमों की अवहेलना करने के बाद 72 घंटे के लिए सीज कर दिया है। शहर सहित क्षेत्रों में लोगों की लापरवाही का नतीजा अब सामने आने लगा है। इसका पहला नतीजा आज आए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है। लोगों की लापरवाही से कोरोना अब पूरी तरह बेलगाम हो चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को आए कोरोना संक्रमित मरीजों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मंगलवार को एक साथ 68 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि मंगलवार को आए कोरोना संक्रमित मरीजों में केकड़ी शहर में पुरानी केकड़ी, पीर बाबा गली, जयपुर रोड, सदर बाजार, सूरजपोल गेट, हरिओम कॉलोनी, बड़ा गुआड़ा, कृष्णानगर, जुआड़िया मोहल्ला, न्यू नंदनगर, तुलसी कॉलोनी, लाभचंद मार्केट, कोर्ट परिसर, भेरू गेट पर एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। वहीं शापंदा रोड व अजमेर रोड पर 2 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट संक्रमित आई है, जबकि बोहरा कॉलोनी में 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसी प्रकार सरवाड़ क्षेत्र में चांदली में 3, हिंगतड़ा में 2, ताजपुरा, प्रतापपुरा, जगपुरा व जैन कॉलोनी सरवाड़ में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई। वहीं सांवर क्षेत्र में चोसला कॉलोनी में 1, विशुंदनी ग्राम में 2, पिपलाज ग्राम में 3, न्यू कॉलोनी सांवर में 2 तथा सूरजपोल गेट सांवर में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई। वहीं सांवर क्षेत्र के कुशायता ग्राम में 10 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट संक्रमित पाई गई। इसी प्रकार केकड़ी ग्रामीण क्षेत्र में छोटा सापुरा ग्राम, देवलिया ग्राम व सलारी में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है तथा पारा ग्राम में 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई, जबकि अजगरा ग्राम में 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई। वहीं एक मुंबई निवासी व्यक्ति की रिपोर्ट भी कोरोना संक्रमित आई है, जिसके सैंपल केकड़ी में लिए गए थे। कोरोना का यह आंकड़ा काफ़ी भयावह डरावना है। आगामी दिनों में क्षेत्र की स्थिति काफ़ी विकट हो सकती है। उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति ज़्यादा भयावह होने का अंदेशा दिख रहा है।